नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ की करीबी और मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र सलूजा को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। वहीं कांग्रेस के नेता अब नरेंद्र सलूजा पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि नरेंद्र सलूजा ने डर से भाजपा का दामन थामा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रदेश प्रवक्ता ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, नरेंद्र सलूजा ने थामा भाजपा का दामन। कांग्रेस का आया बयान, बोले डर के आगे घुटने टेके। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ऊर्जा का संचार किया जा रहा है, वहीं शुक्रवार को राजधानी भोपाल से कांग्रेस को बड़ा झटका देने वाली खबर सामने आई, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी और कांग्रेस प्रवक्ता ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर शुक्रवार को नरेंद्र सलूजा भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र सलूजा को भाजपा की सदस्यता दिलाई। प्रिय मित्रों, सलूजा जी चिंतक, बहुत अच्छा सोच रखने वाले, और उनके मौलिक विचार कई बार अद्भुत होते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से, और बाकी कारण वो स्वयं बताएंगे, से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का हिस्सा अब हमारे सलूजा जी हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, बहुत बल मिलेगा, और एक ऐसा नेता जो अपने तर्कों के और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वो परिश्रम पूर्वक पार्टी का काम करें और देश के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद नरेंद्र सलूजा ने कहा कि इंदौर के खालसा कॉलेज में हुए घटनाक्रम के बाद सन 84 दंगों का सच जो सामने आया, उसके बाद मेरा मन चिंतित हो गया। मैं जिस धर्म में आस्था रखता हूं, उस धर्म के मेरे लोगों की हत्या के आरोपियों के सच ने मेरी आंखें खोल दी। साथ ही कहा कि बीजेपी जो जिम्मेदारी देगी उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। उनके साथ जुड़ के काम कर रहा था, लेकिन जब से मैं उनके साथ जुड़ा हूं, कई लोगों ने मुझे कहा कि 84 के दंगों में उनका नाम है, लेकिन मैं उन चीजों को खारिज करता था। मुझे लगता था कि शायद राजनीतिक विद्वेष के कारण कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन 8 नवंबर को जब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ मैं उनके साथ इंदौर के खालसा स्टेडियम पे गया, जब हम मत्था टेके वहां पे, और हमने जब वहां मनप्रीत सिंह कानपुरी जो प्रसिद्ध देश के कीर्तनकार है, जिसमें पूरे देश के सिख श्रद्धालुओं की आस्था है और सब उनको बेहद प्रिय मानते हैं, जो उन्होंने शब्द कहे वो एक एक शब्द मेरे कानों में आज तक गूंज रहे हैं। 2-3 दिन तक तो मैं सो नहीं पाया जब उन्होंने कहा कि एक ऐसे नेता का सम्मान हो रहा है जिसने 84 के दंगों में टायर डाल के लोगों को जिस भीड़ ने जलाया उसका नेतृत्व किया, जो हमारे पिता है गुरु तेग बहादुर जी, जिनका शहीदी स्थल रकाबगंज दिल्ली में गुरुद्वारा, उस भीड़ पर हमले के वो दोषी है। ये बुजदिल कौम है, ये मरी हुई कौम है। कैसे आप लोगों ने ऐसे नेता का सम्मान होने दिया, और आप लोगों ने सहन कैसे किया? मैं कीर्तन नहीं करूंगा, मैं कभी इंदौर पैर नहीं रखूंगा। तो वो जो उनके शब्द है उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। उस दिन का दिन है 8 नवंबर से ना मैं कमलनाथ जी से मैंने मुलाकात करी है, ना बात करी है, ना मेरा फेसबुक उठा के देख लें। आप सब तो मीडिया के साथी में काम करता हूं तो व्हाट्सएप भेजता हूं। 8 तारीख से मैंने ना कमलनाथ जी का, ना कांग्रेस का, ना कोई ट्वीट, ना कोई फेसबुक, ना कोई सूचना, ना किसी कार्यक्रम में शामिल हुआ। यहाँ तक कि उनके जन्मदिन पे सबसे पहले मैं तलवार भेंट करता था। हर वर्ष के फोटो है मेरे, इस बार जन्मदिन पे बधाई देने भी नहीं आया, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर मैं सबसे पहले अपने धर्म का हूँ, समाज का हूँ, और मुझे आहत किया है, मैं उस
व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म के लोगों ने, जिस प्रकार से दिल्ली, पंजाब के और वर्ल्ड के, ऑस्ट्रेलिया से ज्ञानी गुरुदेव सिंह जी का वीडियो आया कि किस प्रकार सिखों के 84 के दोषी उसका स्वागत कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं कभी नहीं रह सकता। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं ऐसे पद को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को ठोकर मारता हूं। मेरे लिए पहला मेरा धर्म समाज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हूं। शिवराज जी की विनम्रता, सहजता, कार्यशैली और जो जनता के बीच में सहजता से उपलब्ध होते हैं, जो उनके वीडी शर्मा जी के संगठन की जो क्षमता है, अद्भुत क्षमता है, उससे प्रभावित हूं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहा हूं और यही मेरे पार्टी छोड़ने का कारण है, क्योंकि मैं ऐसे नेता के साथ नहीं रह सकता। वहीं नरेंद्र सलूजा के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस नेता हमलावर हो गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने कहा कि 2 महीने पहले ग्वालियर में नरेंद्र सलूजा पर क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की थी। इसी के डर से उन्होंने भाजपा के सामने घुटने टेक दिए। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, किस चीज़ से आघात हुए, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने वर्षों से कांग्रेस की सेवा की और जिस तरीके का अगर उन्होंने आरोप लगाया है वो निर्दर है, और क्यों लगाया उन्होंने, ये सोचनीय विषय है और जांच का विषय है। वर्षों से उन्होंने कांग्रेस के लिए काम करा, कमलनाथ जी के साथ काम करा, और अचानक ऐसा क्या हुआ, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी की नेताओं के दबाव में उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, क्योंकि पूर्व में भी जो है कांग्रेस के जो विधायक थे उनको भी खरीदी फरोख्ती की गई, और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो है डरा के, धमका के उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रही है। तमाम तरीके का दबाव भारतीय जनता पार्टी डालती है और कई तरीके के दबाव डालती है और विचारधारा को बदलने की कोशिश करती है। नरेंद्र सलूजा कांग्रेस के एक अच्छे कार्यकर्ता थे और उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया, ये बड़ा मुझे आघात हुआ इससे कि इस तरीके का निर्णय आखिर उन्होंने क्यों। ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये उनका एक ऐसा अपना क्या कहना चाहिए, उनको जब तक कांग्रेस ने इंदौर शहर कांग्रेस के प्रवक्ता रहे उन्हें बहुत मलाई खाई, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में वो मीडिया के प्रभारी रहे और पूरे प्रदेश पर राज करते रहे। वो अपनी गलतियां नहीं बताते हुए कांग्रेस पे और सिख समाज के ऊपर कि मेरी आज आंख खुल गई है, इस कारण मैं ये अपना पद छोड़ रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये उनकी अपनी पर्सनल मजबूरियाँ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ उन्होंने गद्दारी की है, जिसकी जानकारी कांग्रेस को हो चुकी थी, इसलिए उनको ये डिसीजन लेना पड़ा कि भाजपा में गए हैं। कांग्रेस ने सिख समाज के साथ कभी अन्याय नहीं किया, कांग्रेस सबको साथ लेके चलती रही है। नरेंद्र सलूजा जी द्वारा जो ये आज जो एक वो लिया गया है निर्णय, वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनका पर्सनल आहत उनको यूँ हुई होगी कि उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा भोंका है और वो कांग्रेस को मालूम पड़ गया। वो कांग्रेस उन्हें निष्कासित करती, उसके पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के नहीं हुए तो भाजपा के भी नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों PCC के मीडिया विभाग में हुए बदलाव के बाद से ही वे पार्टी से नाखुश चल रहे थे। तब उन्होंने तल्ख तेवर में अपना इस्तीफा भी पार्टी नेता को भेज दिया था, लेकिन बाद में मान मनोवल के बाद भी शांत हो गए थे। फिलहाल नरेंद्र सलूजा के भाजपा में शामिल होने से एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में तूफान आ गया है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।